दोस्तों, आज पेश है अबीद। ये गौर चित्र है। तुम्हारे सपने तुम्हारे अरमानों को धूल में मिलाने और तुम सबको एक तड़पती और कराती जिंदगी का उपहार देने आया हूं मैं। देखता हुआ आगे बढ़ा ताकतवर अबेद जिसे न बेच सकी, लेकिन मैं तुझे ऐसा भेदूंगा कि तेरा नाम निशान नहीं रह पाएगा धरती पर। शक्ति का सैलाब भरा हुआ था ताकतवर के आह्वार में, और ताकतवर ने दिखाया अपनी ताकत का एक और नमूना। इस चट्टान के नीचे पीस कर रह जाएगी तेरी चटनी। और पूरी वेग से उछाल दी ताकतवर ने भारी भरकम चट्टान। लेकिन वह चट्टान अबेद तक पहुंच पाती इससे पहले कि अबेद में आया एक अद्भुत का संसार परिवर्तन और चकनाचूर भारी चट्टान। चट्टान का बुरा हर्ष देखकर खड़े ताकतवर को सुनाई दिया अबेद की दहाड़। मैं भी तेरे समान ही शक्तिशाली हूँ ताकतवर। आ, अब देख कितने बाजुओं में कितनी जोर है। ताकतवर से भिड़ गया अबेद। ताकतवर जरूर था, ताकतवर उफ, लेकिन वो अबेद जितना फुर्तीला नहीं था। और उसकी यही कमी उसे ले गई बेहोशी की दुनिया, अंधेरी दुनिया में। उड़नछू ने देखा गया ना नजारा तो उड़ गया वह अबेद पर गर्जना करता हुआ। अबेद, भेद दूंगा मैं तुझे सैकड़ों टुकड़ों में। अचानक उड़नछू को क्रोध से जलती आंखें में आ बिराजा आचार्य। सामने का दृश्य देख आचार्य था। मैं तेरी तरह मैं भी अगर उड़कर तुझे दो दो हाथ करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो बहुत ही अच्छा है, तू उड़ सकता है। तेरे टुकड़े टुकड़े कर कर आसमान से जमीन पर गिरेंगे तो मुझे बहुत मजा आएगा। बकवास नहीं, वार कर उड़नछू वार। अपना वार करने के लिए लहराया उड़नछू रॉकेट की भांति। तेरे शरीर को फाड़ कर ऐसे निकल जाऊंगा जैसे मक्खन से गर्म छुरी। और मैं तुझे रोकूंगा ऐसे जैसे तूफान को रोकती है चट्टान। दो शक्तियां आपस में भीषण टकराए और गूंज उठा का सोडाक और तड़ाम। बेहोशी की दुनिया में आगोश नीचे आ गिरा उड़नछू। और उसके साथ ही समाप्त हो गई अभेद की उड़ने की शक्ति। और आ गया नीचे। अभेद शक्ति से टकराएगा, यही हाल होगा। अभेद को संभल कर खड़ा भी होने नहीं दिया था किरणों की रस्सी ने, जो थमी थी मिस फुर्तीली के हाथ में। जिस गर्दन पर फंस गई यह रस्सी, गर्दन मेंढक की तरह उछलकर धड़ से नीचे आ गिरी। तुम्हारी गर्दन का भी यही हाल होगा अभेद। लेकिन अभेद ने उस रस्सी को थाम कर तेजी से झटका दिया। किसी कोमल आंगनी के मुंह से ऐसी बात शोभना नहीं देती फुर्तीली। हवा में उछलती हुई फुर्तीली और दिखाई अपनी फुर्ती का एक जबरदस्त हैरत नुमा अजूबा। किसी कोमंगलिंग से ऐसा जोरदार वार कभी खाया है वेद? और क्या कभी किसी कभी सही कोई ऐसी किक? और भड़ाक से दूर जा गिरा अभेद। अभेद एक तरह और बड़ी फुर्तीली, गजब की फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए। लेकिन इस बार मिली उसे खाली जमीन, क्योंकि अभेद तो कभी का अपना स्थान छोड़ चुका था। मुझे बिजली का बेटा बनने में कितना देर लगती है। और फिर जैसे ही आया वह हवा के उड़न खटोले पर सवार होकर और वार किया, बहुत दूर तक गूंजी उठी। लेकिन गूंजी उसकी चीख। और लेकिन गूंज को सुनने के लिए मिस फुर्ती अपने पांव पर खड़ी नहीं रह सकी। वह तो कब की बेहोश होकर नीचे गिर चुकी थी।
अभेद गुलगुला की तरह पलट चुका था। मैं जानता हूँ तुम्हारे सीने में मुझसे लड़ने का तूफान हिलोरे मार रहा है। तुम आओ, ठंडा किए देता हूँ तुम्हारे तूफान को भी। मुझे ठंडा कर पाने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही अपनी किरणों को ज्वाला को से ज्यादा ठंडा कर देगी। लेकिन ऐसा ऐसा क- कहा था वेद ने, सीना जो किरण को चीर कर निकल जाए, उससे ज्यादा बुरा और क्या होगा तुम्हारी किरणों के साथ। किंतु तुरंत ही पैतरा बदला गुलगुला ने। जिन प्रीत किरणों से बचकर तू दिखा बहादुर मानू तुम्हें, तो वो इतनी जल्दी उस तक पहुंचना ज्यादा ज्यादा असर थी। ये किरणें सोचा वेद ने। बर्फ ही बर्फ जमी थी चारों ओर, और जिन हटाने के लिए आखिरकार इस्तेमाल करना पड़ा गुलगुला ने अपनी शक्ति को। इन अग्नि किरणों के आगे भला कब तक ठहर पाएगी बर्फ की ये दीवार। और एक पल बाद ही अभेद बर्फ की कैद से बाहर निकल आया और भौचक्का खड़ा देखता रह गया गुलगुला। मेरी मेरी जैसी शक्तियों भी तुम में आ गई। कैसे कैसे कर लेते हो तुम, अपने सामने वाले की तरह बन जाते हो। यह एक लंबा रहस्य है प्यारे गुलगुला, लेकिन तुम जाने बिना बेहोशी की दुनिया में पहुंच जाओगी। अभेद के हाथों से निकल कर बुलबुला वाली किरणें जैसे ही बुलबुला को घेरा, तो बेहोशी करने लगी उसका पीछा। फिर बाकी बचे हुए सुपर हीरो को भी टूटा अभेद का कहर। तुम कोई मौका देना, इस लड़ाई को और लंबा खींचना होगा। जबकि मैं तुम्हें ऐसे मूड में कतई नहीं हूँ। उनसे निमट कर हटा अभेद। तभी गूंजी मस्तिष्क में आवाज, बस अभेद तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम वापस लौट आओ। मेरे बुलाने बुलाने पर राज्य के सैनिक इधर आ रहे हैं, वे इनका इंतजाम कर लेंगे। कौन है ये जिसकी आवाज मेरे दिलो दिमाग पर हावी होती जा रही है। सम्मोहित सा चल पड़ा अभेद झोपड़ी के अंदर की तरफ। राज्य के सैनिक आकर गिरफ्तार कर लिया बेहोश पड़े सभी सुपर हीरो को और पहुंचा दिया यातना कक्ष में। आइए बचाओ बचाओ। आ, और उधर झारखंडा पर राज करने के जिसके सपने मिल गए थे, झोपड़ा नष्ट नहीं हुआ, ऊपर से किराए के लिए सभी हीरो यातना कक्षों में शोभा बढ़ा गए। और ये हुआ अवैध नाम की उस शक्ति की वजह से, जिसके ना जाने कहां से आ पहुंची उस लड़के में, जो सुपर हीरो कहर बनकर टूट पड़ा। तो अब भारखंडा के सम्राट बनने का ख्याल हमेशा के लिए दिल में निकाल देना चाहिए। ऐसे करने से नौबत नहीं आएगी अगर हम पता लगा लें अवैध कौन है और एक कहाँ से आया और उसकी यह शक्ति क्या स्रोत है, और वो अपने सामने वाले जैसे शक्ति पैसे प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये सब रहस्य हमें कैसे पता लगेगा। अवैध को हम अपने कब्जे में नहीं ले सकते, और दूसरा उस रहस्य के बारे में नहीं जानता होगा। मेरे ख्याल से एक शख्स अवैध के इस रहस्य जानता है, और वह शख्स है प्रोफेसर अनुजा। और मैं जानता हूँ प्रोफेसर अनुजा को वह रहस्य कैसे गुलवा सकता हूँ। कुछ ही पलों बाद प्रधानमंत्री नरेश झारखंडिया के सामने चलाकी 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 नजर आ रही थी। मंत्री बाल नोच के स्वर में, आप इस राज्य के नरेश हैं नरेश जी। कम से कम अपने राज्य आपको पता होना चाहिए कौन अवैध है और कहाँ से आया है। यह तुम क्या कह रहे हो प्रधानमंत्री जी, मगर अवैध हमारे बारे में कैसे, अवैध के बारे में हमें कौन बताएगा, कौन जानता है उसके बारे में। वही आपका गुप्त मददगार जो हर अच्छी बुरी सलाह आपको देता है। मंदबुद्धि नरेश
झारखंडिया के ने दौड़ाई अपनी मंदबुद्धि और हम समझ गए प्रधानमंत्री, हम समझ गए, तुम यहाँ से जाते रहो। जो गया नरेश। प्रधानमंत्री बालनोच कक्ष से बाहर निकल गया और नरेश झारखंडिया लगभग भागता हुआ अपने गुप्त कक्ष की तरफ। मेरा तीर एकदम निशाने पर लगा है। अब प्रोफेसर ऊर्जा की जुबानी भेद की कहानी सुनने का नरेश और खुद में और गुप्त मकान की दीवार पर लगे स्विच बटन दबाते ही 5 मिनट के अंदर पश्चात पश्चात वहां पहुंचे प्रोफेसर अनुजा। कहिए नरेश, क्यों बुलाया मुझे? नरेश झारखंडिया प्रोफेसर को बताया अपनी समस्या, जिसे सुनकर उलझन ही उलझन में नजर आने लगी प्रोफेसर अनुजा के चेहरे पर। क्यों जानना चाहते हैं आप आवेद के बारे में? क्योंकि हम राज्य के नरेश हैं, अपने राज्य में अच्छे बुरे व्यक्ति के बारे में पूरी तरह जानने का हक है और ये हमारा आदेश है कि आप आवेद के बारे में कुछ भी जानते हैं बताइए। गंभीर हो गए प्रोफेसर अनुजा में। आपका आदेश मेरे लिए सब प्रिय है नरेश, उसी का पालन करने के लिए आपके अभेद के बारे में सब कुछ बताता हूँ, सुनिए। सुनाओ सुनाओ प्रोफेसर नरेश की तरह मैं भी कान लगा कर सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। कहना शुरू किया प्रोफेसर अनुजा ने। प्रयोगशाला में सुरक्षा इंतजाम को ध्वस्त करने के से पहले का चित्र हाथ वाल, वाली युवक को देखकर अभी मैं हैरान से खड़ा था। प्रोफेसर खत्म खत्म करने के लिए अपनी तरफ बढ़ते सुपर हीरो को देखकर कांप उठा। ये कैसे कैसे रोकूं ने? और अब झोपड़ा को तबाह होने से रोकने के लिए एक ही उपाय है, अपने इस प्रयोग का इस्तेमाल इस युग से करूं जो साधारण व्यक्ति में अद्भुत किरणों का संचार कर सकता है। अचानक मेरे मस्तिष्क में क्रोधा विचार, जैसे मेरे पास सोचने समझने का ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए मैंने युग को मशीन से आज़ाद कर ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया और एक छोटा सा ऑपरेशन करके उसके कंधों में फिट कर दी वैज्ञानिक की सैकड़ों करामातिक शक्तियां भरी एक शक्तिशाली चिप। अवैध जो संयंत्र होती थी एक रिमोट मशीन से, जिस पर लगे एक स्विच को दबाने से बन जाता था। अवैध वह अवैध जिसके बाजू पर लगी वह चिप इतनी करामाती है कि वह पल भर में अपने सामने वाले शत्रु पर पावर की अर्जन कर लेती है और फिर पल भर में अवैध को वैसे ही शक्ति का स्वामी बना देती है। यानी जैसी शक्ति अवैध के शत्रु के पास हो वैसी ही अवैध के पास। प्रशंसा ही प्रशंसा भरी थी नरेश। झारखंडिया के शहर में सचमुच कमाल कर दिया आपने प्रोफेसर, लेकिन उस युग का पता अवैध है? नहीं नहीं, उसे बेहोशी की अवस्था में अवैध बनाया था, इसलिए वह कुछ नहीं जानता। मुझे अवैध बनाना और अवैध का साधारण बनाना मेरे हाथ में है। मैं जब चाहूँ रिमोट की मशीन से स्विच दबा कर वैसा कर सकता हूँ। इस समय तो वह युग साधारण युग बेहोशी में सारी प्रयोगशाला में पड़ा है, कुछ ही पलों बाद उसे होशा जाएगा। अचानक जैसे ही वह आया प्रोफेसर को, अब मैं चलता हूँ नरेश, क्योंकि मेरी अपनी प्रयोगशाला में पहुंचकर मैंने युग को होश में लाना है। जैसे ही उससे पूछने सवाल जो मेरे दिलो दिमाग में तूफान मचाए हुए हैं। नरेश झारखंडिया कुछ बोल पाती से पहले ही प्रोफेसर नुजा अपने विशेष कार्य में बैठे और तुरंत ही वहां से रवाना हो गए। सफलता का भंडार अपने चेहरे पर लिए वहां से रवाना हुआ प्रधानमंत्री बालनोच और कुछ ही पलों में झारखंड के प्रमुख दुश्मन काफी था अवैध की असलियत से। ये तो सचमुच कमाल कर दिखाया प्रोफेसर आलूजा। हाँ, लेकिन उससे बड़ा कमाल तब होगा जब हम अवैध को खत्म कर देंगे। तभी चेहरों पर कथक करने लगी जिज्ञासा, कैसे करेंगे खत्म अवैध को? क्या सच में ऐसा कोई ऐसा करेगा जो हम सपने में भी देखते रह जाएंगे? अवैध को असाधारण शक्ति उसे समाप्त करना मुश्किल है, इसलिए वह गंदे हाथों वाला युवक प्रोफेसर आलूजा की, की चिप्स की बदौलत से अवैध बना है, उसे चुटकियों में खत्म किया जा सकता है। और उछल पड़े सभी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, इसलिए ऐसा अब कब होगा?
जब तक वह गंदे हाथ वाला युवक झोपड़ा से बाहर निकल नहीं आएगा, उसके बाद हम उससे मदद हमें मदद मिलेगी हम सुपर विलेन की। सुपर विलेन कौन है? सुपर विलेन अभी हाल में ही सुपर मार्केट में एक दुकान अवैध रूप से खुली है, जहां सुपर हीरो नहीं बिल्कुल सुपर विलेन मिलते हैं, एक एक करके घातक क्रूर दरिंदे से किए सुपर विलेन। अगर ऐसा है तो भैया वहीं चलो, वहीं चलो। और फिर जंगल में स्थित प्रयोगशाला झारपोड़ा में गूंज उठी प्रोफेसर आलूजा की धीरी गंभीर आवाज, कौन हो तुम और क्या करने आए हो यहाँ? तेजाक नाम है मेरा। अगर आप प्रोफेसर आलूजा है तो मुझे आपसे मिलने आया हूँ मैं यहाँ। क्यों? क्यों मिलना चाहते हो तुम मुझसे? जवाब में तेजाक नाम के युवक ने बताई उसे वहां आने का कारण, जिसे सुनकर गंभीर हो गए प्रोफेसर आलूजा। ओ तो तुम मुझसे मिलने अपनी इस बीमार हाथों के ठीक करवाने के इलाज पूछने आए हो? हाँ प्रोफेसर साहब, इन भद्दे हाथों की वजह से हमेशा दुखी रहता हूँ, अभी शराब बन गए हैं मेरे लिए। अगर जल्दी मुझे इनसे छुटकारा न मिला तो आत्महत्या कर लूंगा। मुस्कुराहट खेल गई प्रोफेसर अनुजा के अधरों पर। बोले बड़े ही शांत स्वर में, जिन हाथों में तुम अब शराब समझ रहे हो बच्चे, वे वरदान है बच्चे। ये ये भद्दे हाथ मेरे लिए वरदान कैसे? क्योंकि इन्हीं हाथों में भरी है प्रलयकारी अद्भुत शक्तियां, जिसे अभेद शक्ति के नाम से जाना जाता है। बम के धमाके से स्थित हुए प्रोफेसर अनुजा के शब्द थे तेजा के नाम के युग के लिए मेरे हाथों में अभेद शक्ति है। ये क्या कह रहे हैं आप? यह सच है बच्चे, तुम्हें याद करने की कोशिश करनी होगी। तुम्हें याद आएगा तुम्हारे पिता का नाम गुंजा का था। वह गुंजा का जो अपने तंत्र साधना के बल पर अपने छोटे भाई कुआ के साथ वर्षों एक अद्भुत शक्ति को प्राप्त करने के लिए एक अनुष्ठान में लगा हुआ था, और ठीक उसी समय सफलता के कगार पर पहुंचा जब अनुष्ठान से और प्रकट होने वाली शक्ति अभेद शक्ति, तब जब तुम उनके अनुष्ठान में बाधा डाल दी, बालपन की अज्ञानता की वजह से तुम्हें नष्ट कर डाला उनका अनुष्ठान, और तब प्रकट होती हुई अभेद शक्ति समा गई तुम्हारे हाथ में, और तभी से तुम विचित्र तरंगों की भमा भमाका, जिससे हुई तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे छोटे भाई यानी तुम्हारे चाचा न जाने कहाँ ले जाकर फेंका, बुरी तरह अनभिज्ञ हो उठाते जा। ऐसा बिल्कुल ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। लेकिन आप कैसे जानते हैं ये सब कुछ? क्योंकि मैं तुम्हारे पिता का छोटा भाई यानी तुम्हारा चाचा। चाचा? हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा चाचा मैं हूँ, जिसे विचित्र तरंगों के तुम अपने पिता से दूर बहुत दूर कर दिया था। और झपट कर प्रोफेसर अनुजा से लिपट गया तेजा। चाचा मेरे बच्चे, और मिलन की उस घड़ी में रो उठे दोनों किसी मासूम बच्चे की भांति। कुछ ही पलों बाद क्या बड़े भैया भी तुम्हारे साथ हैं? नहीं। इसका मतलब कहीं वे जा पहुंचे, यहाँ कहाँ कहाँ होंगे वे जहाँ भी होंगे चाचा उसे ढूंढ निकालेंगे। लेकिन एक बात बताई, कहाँ कहाँ से आया विचित्र तरंगों का वह तूफान जिसने हम सबको तिनके की भांति बिखेर डाला था? उन तरंगों का तूफान के पीछे कोई बड़ी रहस्य छिपा हुआ था तेजाक, जिसके बारे में हमें बड़े भैया से बात बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर समझ सकता हूँ कि मैं उन तरंगों के तूफान का संबंध तुम्हारे हाथ में समाई अभेद शक्ति से जरूर था। इसलिए अपने हाथ में समाई शक्ति को संभाल कर रखना मेरे बच्चे, इसी में भलाई है मनुष्यता की, इसी में भलाई है बड़े भैया की, समझे? हाँ चाचा, मैं जिसम से प्राण जुदा हो सकते हैं अभेद शक्ति नहीं। और प्रयोगशाला से बाहर तेजा अब अपने हाथों से गिरना नहीं सम्मान से देख रहा था। खिलौने और भद्दे लगने वाले इन हाथों ने प्रलयकारी अभेद शक्ति भरी होगी, ये मैं सपने में न सोचा था। अपने इन हाथों को मैं अब मानवता की भलाई के लिए कार्य में लगाऊंगा। तभी ऐसा तभी होगा बच्चे जब तू इस दुनिया में रहेगा। कौन हो तुम? रूहें फना हो जाती हैं तेजाक की सामने खड़े होने के शख्स को देखकर। सुपर विलेन
तेरा विनाश। सुपर विलेन के हलक में ठहाका और फिर गन से हलक से घातक के साथ निकली गोलियां। और गन की हलक से घातक गोले के साथ ही निकले। अपनी ओर बढ़ते देख तुरंत ही समझ गया तेजाक अब जानलेवा गोलों को मेरे हाथ ही बचा सकते हैं। और साथ ही पट पड़े को उतारू थे विलेन की आंखें उप जिसमें भरी थी अभेद शक्ति जिससे टकरा कर पल में नष्ट हो जाते हैं गोले उप ये हाथों से टकरा कर बारूद घातक गोले भी नष्ट हो गए। क्या इस्पात के बने हैं ये हाथ। इस बार विलेन की गन में बरसाई एसिड किरणें कैसे भी इस्पात से बने हों इन हाथ को पिघला जाएंगे एसिड की रेंज में आकर। और एसिड की तेजा तक पहुंचकर उसका कोई अहित कर पाती। और इससे पहले ही तेजाक ने अप्रत्याशित हालत हरकत था और शानदार ढंग से बचा लिया स्वयं को। और फिर सौ अधिक और एक सौ तेरी और एक अभेद की एक ही बार में धूल चढ़ता नजर आया क्रूर दरिंदा सुपर विलेन। उस दृश्य को स्क्रीन में देखकर प्रशंसा आलूजा का चेहरे में कसी उठी दमक। वह मैं तेजा को रिमोट बटन दबा कर अभेद बनाने की सोच ही रहा था कि उसने वैसे ही साबित कर दिखाया कि वह अभेद शक्ति के साथ ही तेजा के रूप में किसी से कम नहीं। अचानक चुप पड़ा अनुजा। अरे ये क्या। ये विचित्र गोले किरणें गोले कैसे इकट्ठे होते जा रहे हैं। तेजा के आसपास क्या चक्कर है। और चक्कर क्या था ये खुद तेजाक नहीं समझ पा रहा था। ये विचित्र गोले अचानक कहाँ से आ गए इनके मुझे चारों तरफ से क्यों घेरा। और जब जवाब तुरंत ही सामने आया भयानक खौफनाक रूप में। गोले फोड़कर बाहर निकले। इन शैतानों शरीक इंसानों को देख कर तेजाक अभी अभी संकेत मिला है किसी युवक ने अभेद शक्ति का इस्तेमाल किया था लेकिन इसके पास तो अभेद शक्ति कहीं नजर नहीं आ रही। इसके हाथ देखो हाथों में बसी है शक्ति पकड़ो इसे। तेजाक की तरफ बड़े शैतानों को सैर करानी पड़ेगी हवा की। और जिससे मेरी कदम बढ़ाए इसका ये हाल होगा। तभी तेजाक के पीछे से वार अब संभलने का मौका नहीं मिला उसको। तेजाक को उखाड़ लो इनके दोनों हाथ। वैसे ठाका लगाया शैतान जुट गए तेजाक के शरीर से उसके हाथों को जुदा करने के लिए। ये काम हमको को दे दे। ये हाथ हमको दे दे कीड़े हा हा। शैतानी जोर जोर से साथ तेजाक के कंठ से गूंजने वाली चीखों का जोर बढ़ता जा रहा था। और उन चीखों को मजबूर कर दिया प्रोफेसर अनुजा की रिमोट की मशीन पर लगे उस स्विच को दबाने के लिए। एक पल की देरी की तो न बचेगा तेजाक और न बचेगी उसके हाथ में अभेद शक्ति। और बनता चला गया अभेद वह अभेद जिसके दुश्मनों की शक्ति लेकर बन जाता था शक्तिशाली दिलेर। वह जांबाज जो दुश्मनों को धूल चटाने बेखूबी जानता था। शाबाश अबे तुम इन सबको बेहोश करके अच्छा किया। इन सबको मेरे पास उठा लाओ। मैं जानना चाहता हूँ कहाँ से आए हैं और किससे भेजा है इन्हें। प्रोफेसर का आदेश पर शैतान को उठाने के लिए आगे बढ़ा अबे वो चक्का रह गया। अरे ये तो शैतान गायब हो गई लेकिन कहाँ। प्रोफेसर आलूजा के अदरों की शोभा बढ़ा रही थी। वह ऑपरेशन कहाँ चले गई। वह शैतान गायब होकर तेजी से काम करने लगी थी स्क्रीन पर आलूजा की कुटिल बुद्धि। उन शैतानों का स्वामी जो भी है अभेद की शक्ति के बारे में सब कुछ जानता है और इस बार मार खाने के बाद चुप बैठने वाला नहीं है। वह अभेद शक्ति प्राप्त करने के लिए दोबारा प्रयत्न करेगा। और इसी बात का ध्यान रखकर बनाई है मैंने ऐसी योजना जिससे सारे अभेद उस तक पहुंच जाएंगे
और योजना बनाने में व्यस्त हो गए प्रोफेसर अनुजा। और उधर एक विचित्र महल में जैसे हुआ एक भूचाल। नहीं नहीं, तुम पराजित होकर वापस नहीं लौट सकते, इसलिए तुम्हें क्षमा नहीं। एक भयानक दंडक के हकदार हो। और प्रहलाद की क्रोध की आग में जलकर भस्म हो गए पराजित होते उनके सेवक। तब इसका मतलब यह हुआ कि अभेद को प्राप्त करने के लिए आसान नहीं, जितना मैं समझ रहा था, मुश्किल होगा जाना। मुश्किल हो या आसान, अभेद शक्ति पानी है मैंने। और जब तक उसे पाने में सफल न हो जाऊं, हार कर नहीं बैठा रहेगा, यत्न करता रहूंगा मैं। प्रलय। दोस्तों, अगली कॉमिक्स है प्रलय।